नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, पॉपुलर वर्ल्ड की तरफ से आप सभी साथियों का मार्डूसन एकेडमी में स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा भी आप लोग थंब बोर्ड पर देख चुके हैं, आज जो हम लोग विधि जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे मांग की बिंदु लोच। ठीक है, नाम में ही इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो मांग वगैरह किसी बिंदु पर बिंदु लोच कैसे निकालते हैं। मांग वगैरह के बिंदु पर कीमत में सूक्ष्म परिवर्तन के कारण से जो लोच मापी जाती है उसको क्या कहते हैं, मांग की बिंदु लोच कहते हैं। क्या होता है, मांग वगैरह के किसी भी बिंदु के ऊपर कीमत में सूक्ष्म परिवर्तन के कारण से जो लोच मापी जाती है उसको हम लोग मांग की बिंदु लोच कहते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करें मांग वक्र की, तो ये अपना एक मांग वक्र ले लिया हमने छोटा सा। ठीक है, ये डी ले लिया। इसका हमें पता होता है वो एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, और ये जो है हमने एम एन एक डिमांड कर्व ले लिया। तो इस एम एन डिमांड वक्र के किसी भी बिंदु के ऊपर जो कीमत में सूक्ष्म परिवर्तन के कारण से जो लोच मापी जाएगी उसको हम लोग बिंदु लोच कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मांग वक्र किसी भी बिंदु के ऊपर, बिंदु ये भी हो सकता है, बिंदु ये भी हो सकता है, बिंदु ये भी हो सकता है, और बिंदु और भी बहुत ज़्यादा है। तो सभी बिंदुओं के ऊपर मांग की जो लोच रहेगी वो अलग अलग रहेगी। ठीक है, एक सरल मांग वक्र पर कीमत लोच वक्र के ढलान तथा बिंदु जिस पर लोच मापी जाती है उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की जो लोच रहेगी वो अलग अलग रहेगी। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें इसकी, तो इसके ऊपर लोच अलग रहेगी, बी के ऊपर लोच अलग रहेगी, सी के ऊपर अलग रहेगी, एम के ऊपर अलग रहेगी और एन के ऊपर अलग रहेगी। तो लोच को निकालने का जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है वो क्या है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। लोच जो रहेगी, सूत्र जो रहेगा वो रहेगा हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू से पहले हमारा जो ना निशान इसके अंदर आता है माइनस का। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो ना प्राइस होती है और ये जो है क्वांटिटी होती है। तो प्राइस का और क्वांटिटी का नेगेटिव रिलेशंस होता है। जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, और जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। तो वो क्या दिखाता है, नेगेटिव रिलेशंस दिखाता है। इसलिए यहाँ पर साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। फॉर्मूला होता है P बाई क्यू इंटू डेल्टा Q बाई डेल्टा P। ये लोच को निकालने का सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ पर बात कर लेते हैं, एक सरल मांग वक्र ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया सरल मांग वक्र, ओ एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया, और सरल मांग वक्र ले लेते हैं ये वाला। ठीक है, वही हमने ले लिया एम एन सरल मांग वक्र है, और इसके ऊपर जो है हम लोग लोच निकालेंगे अभी। ठीक है, तो लोच निकालने के लिए देखिए मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। एम एन एक सरल मांग वक्र है, और इसके ऊपर अगर हम बात करें ए बिंदु की, जैसे हमने इसकी बात की थी, इस वक्र की बात की थी, ए बिंदु की यहीं पर बात कर लेते हैं। तो ए बिंदु के ऊपर जो लोच निकालेंगे तो वो लोच क्या होगी, ए के ऊपर ए एन बटे में ए एम। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस भी बिंदु के ऊपर हमने बात करनी है उस बिंदु से निचला हिस्सा यानी कि ए एन बटे में ऊपर वाला हिस्सा यानी कि ए एम। किसी भी बिंदु के ऊपर बात करेंगे तो क्या होगा, निचला हिस्सा बटे में ऊपर वाला हिस्सा। ये क्या है, हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, लोच निकालने का, और ये भी अपना क्या है, फॉर्मूला है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी फॉर्मूले वाली। अब चलते हैं कीमत में सूक्ष्म परिवर्तन के कारण से जो लोच मापी जाती है वो कैसे है। ठीक है, तो देखिए अब हमारी जो कीमत है, कीमत मान लिया यहाँ पर है, और इस कीमत के ऊपर अपनी जो क्वांटिटी आती है वो कितनी आती है, मान लिया OQ आती है। ठीक है, यानी कि OP कीमत के ऊपर क्वांटिटी अपने वो कितनी मिलती है, OQ मिलती है। OP कीमत पर OQ क्वांटिटी लेते हैं, और जैसे ही कीमत में
कमी आती है, यानी कि कीमत OP से OP1 हो जाती है, यानी कि यहाँ पर हम ले लेते हैं P1। तो कीमत में कमी होने से क्या होता है, हम लोग मांग ज़्यादा करते हैं, नेचुरल है। तो यहाँ पर हम कितनी मात्रा लेंगे, इससे ज़्यादा लेंगे, यानी कि OQ1 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कीमत में सूक्ष्म परिवर्तन होने के बाद जो हम लोग लोच मापेंगे, यानी कि इस बिंदु के ऊपर या फिर इस बिंदु के ऊपर, तो वो क्या कहलाएगी, बिंदु लोच कहलाएगी। ठीक है, अब इनके नाम दे देते हैं, A इसको दे दिया, B दे दिया, C दे दिया। ये हमने बिंदु डिजाइन कर दिए A B C। ठीक है, तो अब इसमें देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात ये है कि जो प्राइस है, प्राइस यानी कि P जो है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर। देखने वाली बात क्या है, जो प्राइस है, यानी कि प्राइस हमने क्या लिया है, OP कीमत पर कितनी क्वांटिटी ली जाती है, क्वांटिटी ली जाती है OQ। ठीक है, OP कीमत के ऊपर OQ क्वांटिटी ले लेते हैं, इस कीमत के ऊपर OQ क्वांटिटी ली जाती है। अब OP जो है, ये OP किसके समांतर है, QA के समांतर है, या फिर AQ के समांतर है। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं AQ, क्योंकि ये OP बराबर किसके हैं, AQ के समांतर है, हमने लिख दिया, नो प्रॉब्लम। इसी प्रकार से जो OQ क्वांटिटी है, OQ क्वांटिटी किसके समांतर है, PA के समांतर है, तो इसको हम लिख लेते हैं PA। उसके बाद में देखा हमने कि कीमत जो है कम हो जाती है तो मांग हम ज्यादा करते हैं, वो तो पता ही है। तो OP कीमत जो है, OP कीमत से कम होकर के OP1 हो जाती है, तो इस कीमत के ऊपर हम लोग क्वांटिटी कितनी लेते हैं, OQ1 लेते हैं। तो यहाँ पर चेंज कितना आया, ठीक है, चेंज कितना आया, पहले प्राइस थी अपनी OP और अब प्राइस हो गई है OP1। OP1 के ऊपर क्वांटिटी कितनी ली जाती है, OQ1। ठीक है, तो चेंज कितना आया, तो हम यहां पर लिखेंगे चेंज इन P। चेंज इन P कैसे निकालेंगे, चेंज इन P माय डियर फ्रेंड्स कैसे करते हैं, OP माइनस OP1। तो कितना परिवर्तन निकल के आएगा, परिवर्तन निकल के आएगा अपना ये वाला। ठीक है, यानी कि ये चेंज आया है, किसके बराबर है, ये P1 के बराबर जो चेंज आया है। इसी प्रकार से जो क्वांटिटी के अंदर चेंज आया है, पहले कितनी लेता था, OQ लेता था, और कीमत में परिवर्तन होने के कारण से, यानी जो कीमत जो है OP से OP1 हो जाती है, तो इसमें क्वांटिटी कितना लेता है, ये लेता है। तो पहले ये थी, अब ये हो गई है, तो चेंज कितना है, ये चेंज आया है। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा Q जो लिखते हैं हम, यहाँ पर क्या हो गया हमारा Q1। ठीक है, हमने चेंज इन प्राइस देख लिया, चेंज इन Q भी देख लिया। अब ये जो PP1 है, किसके समांतर है, PP1 हमारा समांतर है इसके, यानी कि AB के समांतर है, हम लोग ले सकते हैं AB के समांतर है। और इसी प्रकार से जो Q1 है, ये BC के समांतर है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आएगा। चलिए, इन्हीं पॉइंट्सों के माध्यम से हम लोग बात करेंगे बिंदु लोच। ठीक है, बिंदु लोच को निकालेंगे। अब देखिए, हमें पता है सूत्र जो है हमारा वो क्या है, P/Q इंटू डेल्टा Q बाई डेल्टा P। अब इसी सूत्र के अंदर हम ये वैल्यू रख देते हैं, ये वाली। ठीक है, देखो रख देते हैं, पहले तो रख देते हैं फॉर्मूला। पहले तो क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर फॉर्मूला दोबारा से लिख देते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू माइनस और P के स्थान पर डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, P के स्थान पर क्या रख देते हैं, AQ रख देते हैं, AQ। ठीक है, AQ और Q क्या है, PA, या फिर AB भी बोल सकते हैं। इनटू क्या है, डेल्टा Q क्या है, डेल्टा Q है BC, और डेल्टा P क्या है, AB। इसी फॉर्मूले के अंदर हमने चेंज करके वैल्यू रख दी, P के स्थान पर ये दी, Q के स्थान पर ये, और डेल्टा P के स्थान पर ये, और डेल्टा Q के स्थान पर ये। सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, वैल्यू जो है हमने जो चेंज की है वो रखा है। ठीक है, अब इसको क्या देते हैं, एक नाम दे देते हैं कि भाई ये समीकरण जो है 1 है। फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया, मतलब जो मान हमारे चेंज किए हैं उसको रख दिया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा जो हमने प्रमेय पढ़ी है
10वीं क्लास के अंदर, प्लस टू के अंदर उस तरीके से हम तो इसमें थोड़ा नजर मारते हैं। क्या, देखिए ग्राफ आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो इसके अंदर देखिए जो त्रिभुज है आपको दिखाई दे रही होंगी, एक तो त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज है। तो त्रिभुज ट्रायंगल्स का की ABC, और एक और त्रिभुज दिख रही होगी AQN। अब इन दोनों त्रिभुजों के अंदर सिमिलरिटी है, समानता है, समरूपता है। कैसे? क्यों? क्योंकि इनकी भुजाओं का अनुपात जो है बराबर है, और हमें पता है कि इन दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात जब बराबर होता है तो वो क्या होते हैं? समरूप होती हैं। इसलिए क्या है कि हम ये बात लिख देते हैं, इनकी भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है, इसलिए क्या है? ये समरूप है। त्रिभुज क्या है? ABC समरूप है त्रिभुज AQN, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या ले लेते हैं? इनकी भुजाओं का अनुपात, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लिखा हमने अकॉर्डिंग टू ABC, यानी कि ABC के अकॉर्डिंग। अब BC बटे में AB और बराबर हो गया QN बटे में AQ, ठीक है। डजंट मैटर। चलिए बहुत बढ़िया। अब जो हमने सूत्र लिया था ये AQ बटे में AP इंटू BC बटे में AB, ये जो फॉर्मूला लिया है इसके अंदर हम लोग कुछ अपडेट करते हैं, ठीक है। अब ये जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 का मतलब ये है कि BC बटे में AB और QN बटे में QA के स्थान पर हम लोग कभी भी जरूरत पड़ती है तो इनको हम लोग यूज कर सकते हैं। यानी BC बटे AB के स्थान पर QN बटे QA भी रख सकते हैं, या फिर QN बटे QA के स्थान पर BC बटे AB भी रख सकते हैं। दोनों ही का मान हम लोग रख सकते हैं। तो इसको कहाँ पर रखते हैं? फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं, यानी इसी मान को किसके अंदर रख देते हैं? इस फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं। फॉर्मूला ये है अपने पास में, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो इसके अंदर रख देते हैं। अब यहाँ पर क्या है? फॉर्मूला क्या है इलास्टिसिटी का? ये है, मैंने इसका निशान AQ बटे AB है इंटू BC बटे AB है ना। ये BC बटे जो AB है, हमने जो पहले इसमें ये डाला है BC बटे AB लिया है, यानी कि डेल्टा Q बाई डेल्टा P लिया है, ये वाला। इसके स्थान पर हम क्या लिख देते हैं? BC बटे AB के स्थान पर, यानी कि इसके स्थान पर क्या कर देते हैं? इसको रख देते हैं, ठीक है। QN बटे QA, ये मान रख दिया, QN बटे QA। और पेज की शॉर्टेज होगी, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक ठीक है। हाँ यहाँ तक ठीक है। तो चलो मैं इस लाइंस को जो है दोबारा से कर देता हूँ, यहाँ से उठा करके। ये जो फॉर्मूला मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ पर क्या है कि अपने पास में जो फॉर्मूला था इलास्टिसिटी का, क्या था? AQ बटे में AP इंटू QN बटे में QA। तो QA से QA काट दिया, यहाँ पर बच गया अपने पास में क्या? QN बटे AP, ये है। और हमें पता है AP बराबर है, किसके बराबर है? AP बराबर है OQ के। इसलिए हम क्या रखते हैं? AP के स्थान पर OQ रख देते हैं, इसलिए QN बटे में OQ हो जाता है। इतना है ये क्या निकल रहा है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल के आ रहा है, ठीक है। यानी QN बटे OQ, QN बटे में OQ। तो Q की बात कर रहा है, Q बिंदु के ऊपर लोच निकाल रहा है, ये निचला हिस्सा बटे में ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, वही बात निकाल रहे हैं यहाँ पर भी। अब त्रिभुज क्या लेते हैं? दूसरी लेते हैं, एक त्रिभुज और ले लेते हैं। त्रिभुज कौन सी लेते हैं? त्रिभुज लेते हैं यहाँ पर ये वाली AQN त्रिभुज क्या की? AQN, यानी कि AQN। और एक त्रिभुज लेते हैं MPA, ये त्रिभुज लेते हैं। अब इन त्रिभुजों की तरफ देखते हैं तो इसमें भी कुछ सिमिलरिटी दिखती है, समरूपता दिखाई देती है, ठीक है। क्या है? इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए जो दोनों की दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप हैं। लिख सकते हैं जब किसी दो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो समरूप होंगी। तो ये क्या है?
अपने आप में हमने लिखने की जरूरत नहीं है। त्रिभुज AQN समरूप है त्रिभुज MPA, ठीक है, अंडरस्टूड है ये। इसलिए जो है हम QN बटे में OQ तो लिख ही चुके हैं, QN बटे में OQ तो लिख ही चुके हैं, यहाँ से ले चुके हैं QN बटे OQ। इसी प्रकार से QN बटे AP भी है, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर AB बराबर है OQ है, ये भी लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से जो है हम लोग लिख सकते हैं AN बटे में AM, यानी कि AN बटे में AM, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ये सारे मान क्या दिखाते हैं? ये सारे मान क्या दिखाते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिखाते हैं। क्या? निचला हिस्सा बटे में ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है? निचला हिस्सा बटे में ऊपर वाला हिस्सा। और हमने क्या बात की थी? मांग वक्र के किसी बिंदु पर कीमत में सूक्ष्म परिवर्तन के कारण से जो लोच मापी जाती है उसे क्या कहते हैं? मांग की बिंदु लोच कहते हैं। मांग वक्र के किसी बिंदु पर जो लोच मापी जाती है उसको बिंदु लोच कहते हैं, ठीक है। या फिर बिल्कुल शॉर्ट में ये कहेंगे कि मांग वक्र के बिंदु पर कीमत में सूक्ष्म परिवर्तन के कारण से जो लोच मापी जाती है उसे हम मांग की बिंदु लोच कहते हैं। तो एक सरल मांग वक्र कोई भी हो सकता है, सरल मांग वक्र पर कीमत लोच वक्र के ढलान तथा बिंदु जिस पर लोच मापी जाती है उस पर निर्भर करेगी। इसलिए जो है मांग वक्र के हर बिंदु के ऊपर लोच जो रहेगी वो अलग अलग रहेगी, ठीक है। A बिंदु पर लोच अलग रहेगी, C पे अलग रहेगी, Q पे अलग रहेगी और Q1 के ऊपर अलग रहेगी, यानी कि हर बिंदु के ऊपर जो है लोच जो है अलग अलग मापी जाती है। तो ये था हमारा मांग की बिंदु लोच। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।